हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ओनली फिश क्लासेस। तो दोस्तों, ओनली फिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग काफ़ी +2 लेवल का एक बहुत प्यारा सा और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नेम है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम लोग अगर मानते हैं कि एक डाइपोल मतलब किसको बोलते हैं, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है कि अगर यहाँ पे मानते हैं कि प्लस चार्ज है एक और एक माइनस चार्ज यहाँ पे है, दोनों को काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस पे रख दें और ये डिस्टेंस 12 रहे, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को, पूरे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल की वजह से हमने बहुत सारे स्टडी किए हैं। अगर उसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में जाके देखें। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब डाइपोल को हम क्या करते हैं कि सपोज ये एक डाइपोल है मेरा, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये डाइपोल बन गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 12 डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे इसका सेंटर है सपोज करते हैं, और ये डाइपोल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये क्या इफेक्ट को शो करेगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर ये एक डाइपोल है और इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो अगर हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो ये हमको क्या शो अप करेगा, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो देखिए, अब कंडीशन ये है, डाइपोल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल ये है डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डाइपोल का डायरेक्शन है। डाइपोल का डायरेक्शन कभी भी आप ध्यान रखिएगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, और डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल है, तो डाइपोल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल सपोज करते हैं थीटा है। तो मानते हैं कि ये एंगल थीटा है, और ये सभी लाइन अगर पैरेलल है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पैरेलल है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये जितना होगा उतना ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी आपको थीटा हो जाएगा। तो हम सबको काउंट नहीं करेंगे, किसी एक ही एंगल को काउंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। तो सपोज करो कि ये मेरा एक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये डाइपोल यूनिफॉर्म इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होगा, और वो फोर्स इसको कंप्लीट रूप से रोटेट करना चाहेगा। तो ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना चाहता है या रोटेट कराता है, तो उस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। TORQE, टॉर्क, और सिंबल होता है टाउ। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग के उसको सीधा लेके जाए तो हम लोग इसको सिंपल फोर्स बोलते हैं। बट एक ऐसा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग के उसको कंप्लीट सर्कल में घुमाने लगे, तो उस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस डाइपोल को घुमाने लगेगा। कैसे, ये मानते हैं कि अगर ये प्लस चार्ज है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और वह फोर्स का वैल्यू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, और ये फोर्स जो भी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा। अब ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगेगा, जिसका नाम हम रखते हैं F1। यहाँ पे देखते हैं, इसको F1 कह दे रहे हैं। F2 अगर हम निकालते हैं तो F2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज से इंटू कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि इस चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज पे लगा इस डायरेक्शन में। तो अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता हो, जैसे ये मेरा मार्कर है, इस पे एक फोर्स इधर लगे, मेरे तरफ लगे, और इससे बाहर की तरफ से रोटेट करने लगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने हम एक सिंपल पेंडुलम की तरह एक मार्कर को हैंगिंग किए हुए हैं। तो अगर हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, एक हम इस डायरेक्शन में अपने तरफ लगाएंगे और एक इस डायरेक्शन में लगाएंगे, देखिए ये रोटेट करने लगेगा। यानी कि हम यही बोल सकते हैं कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन
ए फोर्स इज ऑल्सो क्रिएटेड दैट इज नोन एज टॉर्क एंड इट इज रोटेट इट इन ए गिवन एक्सिस। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगता है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है कि एक फोर्स डेवलप करता है और उस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, जो इसको जो है सर्कल में घुमाने का काम करता है। तो टॉर्क भी एक फोर्स ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और वो तब डेवलप होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर ये फोर्स ना लगे दो डायरेक्शन में तो टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया। ये कभी मत सोचिएगा कि ये जो फोर्स यहाँ से इसको जैसे सीधा कर देगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, रुकेगा नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसलिए नहीं रुकेगा कि न्यूटन लॉ ही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक बार मोशन में कर दीजिए तो मोशन में रहना चाहता है, ये रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट करेगा तो ये जो रोटेट कराने वाला जो टॉर्क डेवलप होगा उसका वैल्यू कितना होगा, आइए हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि हम लोग टॉर्क टाउ, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। ये फोर्स चाहिए, ये फोर्स दोनों में से इस डायरेक्शन में मानते हैं हमको F2 लगा, इधर F2 और इधर F1, यहाँ पे F2 इधर दिखा F1। तो इस दोनों फोर्स में से कोई का किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्सेस इनटू, ये इनटू है, क्रॉस नहीं है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक फोर्स इधर लगा और ये एक फोर्स इधर लगा और दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो है थोड़ा सा इंक्लाइन है, तिरछा है। तो तिरछा हमको नहीं लेना है, सीधा सीधा लेना है। तो ये मानते हैं कि फोर्स यहाँ से क्रिएट हुआ है, ठीक है, लेकिन इधर से गया रहता, ये इधर तक गया रहता, तो बीचों बीच ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा कैसे? तो ये अगर 12 ये डिस्टेंस है तो आप इसको ट्रिगो का यूज करके निकालिएगा तो ये आएगा आपको 12 साइन थीटा आएगा, ये डिस्टेंस 12 साइन थीटा। तो इसमें हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, तो कोई एक फोर्स ले लीजिए F1 और इसका मैग्नीट्यूड, और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 12 साइन थीटा हो जाता है। अब आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या वैल्यू हमको दे रहा है। तब हम देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा F1 का वैल्यू हम निकाल करके रखे हुए थे। F1 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ले लें, वेक्टर F1 इज इक्वल टू आया था मेरे को, ये चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया हुआ था। तो हम इसमें रखते हैं F1 का वैल्यू, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका मॉड, इसके बाद से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंटू हो जाएगा 12 साइन थीटा। अब हम इसका मॉड लेंगे तो ये चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का मॉड जो है क्यू ही हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड लेंगे तो ये वेक्टर यहाँ से हट जाएगा, ई बन जाएगा, और फिर आपको ये बन जाएगा 2l साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपको ई को बाहर कर लेते हैं और याद करिए यहाँ से 2, याद करिए 2ql साइन थीटा, ब्रैकेट में 2ql को हमने लिखा था p, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू आएगा मेरे को, इसका वैल्यू हो जाएगा p और ये e हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं p क्रॉस e, क्योंकि आप पढ़े होंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो वही चीज है, p क्रॉस e को हम चाहें तो लिख सकते हैं p से p यहाँ पे चला आएगा और e से वेक्टर e से e चला आएगा और साइन थीटा चलाएगा। कोई पूछे कि थीटा क्या है, थीटा कहाँ का एंगल है, तो p और e के बीच का एंगल है। तो ये टॉर्क का वैल्यू हमको वेक्टर फॉर्म में ये देखने को मिला। जब ये RHS वेक्टर है तो LHS भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर के फॉर्म में हमको देखने को मिला। गौर कीजिएगा, ये टॉर्क जो वेक्टर है तो श्योर है कि इसका डायरेक्शन होगा। सपोज करते हैं ये मेरे पास ये एक डाइपोल मोमेंट है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिएगा p क्रॉस e है,
P क्रॉस E। तो अगर इस डायरेक्शन में मेरे को मानते हैं डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तो ये अपने जो है राइट हैंड का यूज करके हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड में क्या करेंगे कि ये जो मेरा 4 फिंगर है, ये चारों फिंगर है या ऑल फिंगर है, या सॉरी ये 4 ही फिंगर लेते हैं, 4 फिंगर को हम लोग डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कर देंगे। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इधर ही कर दे रहे हैं, डाइपोल मोमेंट इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मानते हैं मेरा इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ हम इसको क्या करेंगे कि मोड़ेंगे ऐसे, इसको मोड़ेंगे ऐसे। तो ये थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो मेरे को बताएगा टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क जो है डाउनवर्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा डाइपोल मोमेंट है, दोनों ये एक प्लेन बना रहा है, इसी प्लेन पे जो है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क होगा। अगर मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे को ऐसे हो जाता है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। देखिएगा गौर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा इस डायरेक्शन में बन जाए और ये मेरा जो है डाइपोल मोमेंट इधर चला जाए, तो फिर जो है हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लेंगे, टॉर्क के डायरेक्शन में ये चारों उंगली को लेंगे और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मोड़ देंगे ऐसे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब बताएगा हमको टॉर्क का डायरेक्शन। ये एक प्लेन है, इसी प्लेन पे, ये प्लेन कौन बनाया है, तो ये प्लेन बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क की वजह से जो प्लेन बनेगा उसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मेरा टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा टॉर्क। तो देखिए अगर इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं तो ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में मेरा होगा क्या, P मतलब डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरफ ये चारों उंगली को कर लें और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको ऐसे मोड़े ऐसे, तो अंदर की तरफ जो है टॉर्क लगेगा इस पे इनसाइड। और ठीक जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर मोड़ दें, अगर इस डायरेक्शन में कर दें और इसको जो है एरो को हटा दें, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है डाइपोल मोमेंट की तरफ ले लेंगे चारों उंगली को और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, तो ये टॉर्क बताएगा, मतलब इस बोर्ड से अपवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो टॉर्क का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी कि एक बार अंदर भी और एक बार बाहर भी। लेकिन ये जो प्लेन बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, इसी दोनों की वजह से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क होगा। और गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे को टॉर्क का वैल्यू क्या मिला, तो टाउ इज इक्वल टू मिला PE साइन थीटा। तो अगर हम थीटा का वैल्यू 0 रख दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 0, ये 0 सबको 0 कर देगा, तो 0, तो उस समय टॉर्क नहीं लगेगा। मतलब क्या, ये थीटा 0 कब होगा, अगर ऐसे रखें तो थीटा ये है, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो थीटा और कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे रख दे हम, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इस सिचुएशन में जो है इस डाइपोल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सॉरी टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क का वैल्यू 0 आएगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा, घूमेगा भी नहीं। अब अगर मानते हैं कि थीटा का वैल्यू हम 90 रख देते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू आता है 1, तो ये तो हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा PE, तो PE और 1 से इंटू करेंगे तो PE आएगा। तो इस कंडीशन में मेरा टॉर्क का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल से ऐसे रख दें, तो इस पर टॉर्क का वैल्यू सबसे ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में से हम रख दें, तो उस सिचुएशन में जो है हमको टॉर्क का वैल्यू सबसे कम लगेगा। तो ये रहा, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म डायमेंशनल फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और वो डाइपोल को रोटेट करने लगेगा। यही मेरा आज का लेक्चर रहा। सो प्लीज़, अगर वीडियो प्यारा लगे, बेस्ट लगे, सुंदर लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को श्योर दबाएं। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा और इस तरह आप करते हैं तो जो है थोड़ा हमको जो है मोटिवेशन भी मिलता है। सो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।